नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर राय निकल के आया था एजीआर मामले के अंदर, तब वोडाफोन आइडिया की तरफ से क्लियरली यहाँ पर बताया गया था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने कर्मचारी का जो सैलरी है वो यहाँ पर पेमेंट करे। लेकिन ये जो एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला जो सिलसिला है, यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वोडाफोन आइडिया को इंडियन गवर्नमेंट को देना है। उसी के साथ साथ भारतीय एयरटेल को भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को देना है। मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एयरटेल को ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन को ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ रुपए देना है, जहाँ पर एयरटेल ऑलरेडी 18,000 करोड़ रुपए दे चुका है और वोडाफोन सिंपली 6,800 करोड़ रुपए दे चुका है। लेकिन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जो इस जैसे कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं सीओआई, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिनके जो डायरेक्टर जनरल है राजन मैथ्यूज, उनकी तरफ से बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो एजीआर का डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को यहाँ पर चेंज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी राइट टाइम है जिस टाइम के अंदर एजीआर के डेफिनेशन को यहाँ पर चेंज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी इससे पहले नहीं जानते थे कि प्रॉपर एजीआर क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अभी इतने सारे जो रकम है, ऑलमोस्ट हर एक टेलीकॉम कंपनी से मिलाकर ऑलमोस्ट 1.47 लाख करोड़ रुपए जो टेलीकॉम कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना है, वो किस बेसिस पर इतने सारे पैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना है। और सीओआई के जो डीजी है राजन मैथ्यूज, उन्होंने सरकार को क्या प्रपोज किया है कि ये जो एजीआर का जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी, लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, मतलब टेलीकॉम कंपनी कंफ्यूज्ड है कि किस लिए हमें इतने सारे पैसे जो वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसका चेंजेस आना चाहिए और इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसे यहाँ पर चेंज करने के लिए बोला गया है। दोस्तों, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और वीडियो के आखिर पर बात करेंगे क्या वोडाफोन आइडिया यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आपने नहीं जुड़ा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ पर से जाकर जुड़ सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इंडियन टेलीकॉम कंपनीज की बात करता हूँ, जहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पिछले 15-20 साल से भारत के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पर रिलायंस जियो सिंपली 2016 साल के अंदर आया है। रिलायंस जियो को भी यहाँ पर एजीआर फीस देना पड़ा, लेकिन रिलायंस जियो के अंदर 195 करोड़ रुपए ओनली यहाँ पर एजीआर फीस जो था वो रिलायंस जियो 31 जनवरी 2020 के अंदर दे दिया। लेकिन यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ आ रहे हैं। अगर मैं एजीआर की डेफिनेशन, मतलब अभी जो डेफिनेशन चल रहा है उस डेफिनेशन की बात करता हूँ, जिसके अंदर लाइसेंस फीस है, जो इंडियन टेलीकॉम कंपनी को भारत के अंदर अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो लाइसेंस फीस चाहिए, उस लाइसेंस फी के ऊपर जो टैक्स होते हैं वो यहाँ पर देना है। उसके साथ एसीयूसी मतलब स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, हर एक टेलीकॉम कंपनी को उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करते हैं जो उन्हें ऑफकोर्स खरीदना पड़ता है, मतलब जो ऑक्शंस होते हैं स्पेक्ट्रम का वो खरीदना पड़ता है। कुछ ही दिन के बाद 5G का यहाँ पर ऑक्शंस होंगे, 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस होंगे, तो ये मेनली टेलीकॉम कंपनी को खरीदना होता है, लेकिन वो वन टाइम परचेस नहीं होता है। उसके अंदर मतलब हर साल या हर 1-2 साल के अंदर वहाँ पर सरकार को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है उस स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज, वो यहाँ पर इंक्लूड है। उसके बाद अगर एक कंपनी, मान लीजिए कि अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करता हूँ, तो एयरटेल के अंदर सिंपली टेलीकॉम कंपनी नहीं है, उसके अंदर भारतीय एक से लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब डिफरेंट जगह के अंदर वो डिफरेंट काम करते हैं। मतलब हर एक बिजनेस के अंदर जो भी उन्हें प्रॉफिट होते हैं, उस प्रॉफिट के अंदर जो भी टैक्स वगैरह होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को देना है। ऐसा नहीं है कि वो सिंपली टेलीकॉम कंपनी चला रहा है, मतलब टेलीकॉम कंपनी से जो प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज, लाइसेंस फ्री, ये तो बहुत दिन से जमा हो रहा है ना, मतलब 2006 साल से जमा हो रहा है, 6-7 साल से जमा हो रहा है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेंगे, ये सारे चीज़ को मिलाकर अभी जो एजीआर का डेफिनेशन है वो अभी है। लेकिन सीओए की तरफ से बताया गया है कि अगर एक कंपनी भारत के अंदर अपने मोबाइल नेटवर्क को चला रहा है, मोबाइल सर्विस को यहाँ पर चला रहा है, तो यहाँ पर जो एजीआर है वो तो मेनली मोबाइल के ऊपर ही देना होगा ना। मोबाइल के ऊपर जो यहाँ पर टैक्सेस होते हैं, जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज होते हैं, उस चार्ज को यहाँ पर एक साथ मिलाकर यहाँ पर देना होगा सरकार को। लेकिन बाकी जो बिजनेस कंपनी चला रहा है वो बाकी बिजनेस एजीआर के अंदर क्यों इंक्लूड होंगे? तो ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए जो सीओआई के डीजी है राजन मैथ्यूज जी, उन्होंने सरकार को बोला कि अभी राइट टाइम है कि एजीआर का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्लियर किया जाए। अगर एजीआर की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर ना किया जाए तो
टेलीकॉम कंपनी अभी तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन पर है, अभी तो पैसे वो यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। उसके ऊपर बाद में जब एजीआर के मामले में कुछ मैटर यहाँ पर हमारे सामने निकल के हैं, तब भी जो टेलीकॉम कंपनी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अंधकार में रहेंगे, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रहेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। उसके ऊपर ये जो एजीआर का फीस है, ये ऑफ कोर्स कंपनी कितने प्रॉफिट यहाँ पर करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर एजीआर फीस लिया जाए। हो सकते हैं कि कोई कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर एजीआर फीस यहाँ पर माफ़ किया जाए, मतलब जिस हिसाब से वो प्रॉफिट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर एजीआर फीस दिया जाए। क्योंकि एक कंपनी अगर दिन ब दिन लॉस करते हुए जा रहा है फिर भी वो भारत के लोगों को अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे क्यों एजीआर फीस यहाँ पर लिया जाए। तो ये एक चीज़ हमारे सामने निकल के आया था। उसी के साथ साथ अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करता हूँ तो 18 तारीख को लास्ट हियरिंग यहाँ पर होंगे, 18 तारीख को वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर यहाँ पर डिसाइड होंगे। लेकिन अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन पूछो कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बताया गया था कि पूरा जो रोड मैप है वो यहाँ पर एविडेविट जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर जमा करवाने के लिए बोला गया था, तो अगर टेलीकॉम कंपनीज को कुछ राहत यहाँ पर ना दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते थे कि उन्हें 18 तारीख के अंदर ही हर एक पैसे को यहाँ पर जमा करवाना है, वरना अगर जमा नहीं करवा सकते तो वो कंपनी भारत छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, वहाँ पर कहा है कि वो किस तरीके से पैसे को दे सकते हैं, इसका जो पूरा प्रोसीड्योर है वो यहाँ पर हमारे सामने लेकर आए। और वोडाफोन आइडिया तो पहले से ही कहा जा रहा है कि हमें अगले 20 साल का टाइम चाहिए, फिर अगर हम इतने बड़े अमाउंट जो है वो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़े राहत की बात है कि वोडाफोन आइडिया अभी बंद नहीं होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट जो वो वोडाफोन आइडिया को बंद नहीं होने देंगे। इसके पीछे का भी कारण है कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोग वोडाफोन आइडिया के सिम को यूज़ करते हैं, वो अपने सिम को किसी दूसरे कंपनी पर पोर्ट नहीं करवा सकते। अभी बाकी अगर कंपनी की मैं बात करता हूँ तो उस कंपनी के अंदर इतने कैपेसिटी नहीं है कि वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोगों का प्रेशर अभी ले पाएंगे। तो डिफरेंट चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया यहाँ पर बंद नहीं होने वाला है। अभी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन आज COI के जो DG है राजन मैथ्यूज, उन्होंने यहाँ पर सरकार को कहा है कि एजीआर का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो डेफिनेशन है उसे चेंज करो, मतलब ताकि जो कन्फ्यूज़न अभी क्रिएट हो रहा है इंडियन मार्केट के अंदर वो कन्फ्यूज़न ना रहे। दोस्तों यही सारा अपडेट्स निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।